अपने हाथों पे उन्होंने छुरी चला ली, फलों को काटने की बजाय यूसुफ का हुस्न देखा तो अपने हाथों की उंगली काट डाली। औरतें कहती है आयशा देखो तो सही कि यूसुफ अलैहिस्सलाम कितने खूबसूरत थे। मिस्र की औरतों ने जब यूसुफ की खूबसूरती देखी तो अपने हाथों की उंगलियां काट डाली। तो अम्मा आयशा ने कहा हाँ जब मिस्र की औरतों ने हजरत यूसुफ का हुस्न देखा तो अपने हाथों की उंगलियां काट डाली। और तो तुम्हें क्या मालूम अगर मिस्र की औरतों ने मेरे नबी का हुस्न देखा होता तो क्या आलम होता। मिस्र की औरतों ने यूसुफ का हुस्न देखा तो अपने हाथों की उंगलियां काट डाली। लौराइना जमाल हबीबी लयक्ता नकलो बहुना, अगर मिस्र की औरतों ने मेरे नबी का हुस्न देखा होता, मेरे नबी की खूबसूरती देखी होती तो अपने दिलों को काट डालती। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, ये थे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसको कुरान ने सिराज मुनीरा कहकर लक़ब दे दिया, सिराज मुनीरा। जाहिर बात है एक माशूक जब अपने किसी आशिक से सच्चा प्यार करती है तो उसका नाम नहीं लेती, उसको कई कई नामों से बुलाती है, उसको कहती है क्या है मेरे फलाए मेरे फलाए मेरे फला। अल्लाह ताला भी इतनी मोहब्बत करता है, कहता है मेरे बशीर है मेरे नज़ीर है मेरे मुज़म्मिल है मेरे मुद्दस्सिर। नाम नहीं लिया मोहम्मद, आए मेरे नबी है मेरे रसूल है मेरे मुज़म्मिल है मेरे मुद्दस्सिर। और गौर को कर जिससे अल्लाह ताला कह रहा हो कह रहा हो कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, अल्लाह भी दरूद भेजता है, अल्लाह भी सलाम भेजता है, फरिश्ते भी भेजते हैं, मुसलमानों तुम भी भेजो। उसके मकाम का क्या कहना, उसके मर्तबे का क्या कहना। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिया साथ पर बहस चली। तो आओ देखो अभी अफ्रीका के अंदर एक बहुत बड़ा पादरी रहता था, गरीब था, एक मजदूरी कर दी एक बहुत बड़े अमीर आदमी के घर, मिट्टी ढो दी। बादशाह को मालूम हुआ तो मालदार आदमी को पकड़ लिया, अबे कमीने तूने पादरी से उस ईसाई राहिब से तूने ये काम कराया, या उसने मजदूरी की है, कहा इतने बड़े ईसाई से तूने ये काम कराया, उठाया पकड़ा उसको कत्ल करवा दिया। यहां आराम ऐश इन पादरियों को नसीब हो रहा है, लेकिन मेरे नबी अकरम की जिंदगी का जरा मुताला करो। आओ अपने हाथों से अपने जूतों की मरम्मत करने वाला अगर कोई मिलेगा तो वो सिर्फ आमिना का लाल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और वक्त आया तो एक तरफ 10 लाख मुरब्बा मील की सरजमीन पर कब्जा करने वाले और उस पर हुकूमत करने वाले हुक्मरान का आलम यह है, और सहाबा किराम के दिलों पर हुकूमत करने वाले हुक्मरान का आलम यह है कि जब अपने घर की झाड़ू लगाने का नंबर आया तो झाड़ू लगाने वाले भी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और जब कपड़ा फट गया तो एक ही कपड़े में कई कई पैबंद अपने हाथ से सिलने वाले भी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये नक्शा ये चीज अगर तुम्हें मिलेगी तो सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह की जिंदगी के अंदर। इसीलिए कुरान ने कहा लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह की जिंदगी को हमने बेहतरीन नमूना बना दिया, बेहतरीन आइडियल बना दिया, बेहतरीन मॉडल बनाया। ये देखो तो सही, हमने रामचंद्र जी की जिंदगी कृष्ण कन्हैया की जिंदगी पढ़ी तो क्या आपने भी तीसरे चौथे की किताब में पढ़ा होगा। मैया मोरी में ना ही माखन खायो, भोर भयो गैयन के पाछे मधुबन मोए पठायो। कहते हैं इसकी पूरा खुलासा लिखा है महाभारत में कि कृष्ण कन्हैया ने एक दफे मक्खन चुराया था, और जब मक्खन चोरी का इल्जाम उन पर लगा तो बेचारे झूठ बोल गए, और उसी झूठ को बड़े झूठे ही ने लिखा होगा क्या, मैया मोरी में ना ही माखन खायो, असल में था मैंने ही माखन खायो, और बदल डाला मैं ना ही माखन खायो। बहरहाल मक्खन खाने वाले कृष्ण कन्हैया तुम्हें बहुत मिल जाएंगे। बताओ जब मक्खन खा खा कर लोगों में तबलीग करे तो उसका क्या असर होगा। और आओ मैं तुम्हें एक ऐसा मजलूम भी दिखाऊं जिसको मक्खन भी नसीब नहीं, कुछ भी नसीब नहीं, और पेटों पे पत्थर बांध के तबलीग कर रहा है। पेट पे पत्थर बांध कर तबलीग करने वाले को दुनिया मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम से याद करती है। बात आई तो कह दूं, अभी आपने सुना होगा कुछ दिन पहले कि मूर्तियां दूध पी रही हैं। मैं उस वक्त दिल्ली में था, वहां गणेश जी की मूर्ति दूध पी रही थी। अखबार में खबर लेकर हुए, रेडियो ने खबरें उड़ाई, टेलीविजन में आई, गणेश जी कितना दूध पी गए। अल्लाह तौबा है, 40 टन दूध। दिल्ली का हाल यह था, मैं गवाह हूं, दिल्ली का हाल यह था कि 5 रुपए कप चाय नहीं मिल रही थी। हाल यह था कि जो बच्चे अपनी मां का नहीं बाजार का दूध पीते थे उनको बाजार का दूध नसीब नहीं हुआ। हर औरत जा रही तो गणेश जी को पिलाने। हमारा एक हिंदू दोस्त था, मौलवी साहब आइए एक चीज दिखलाऊं। मैंने कहा चलो। गए तो देखा वाकई अल्लाह जाने क्या करिश्मा था, गणेश जी दूध पीते हुए नजर आए। कहने लगा 40 टन दूध पी गए। मैंने कहा बहुत बड़ी बात।
میں نے کہا یہ تو بتاؤ 40 टन दूध पी गए, तेरी किताब महाभारत कहती है कि भगवान स्वयं नहीं खाता दूसरों को खिलाता है, यहाँ 40 टन दूध तेरे भगवान पी गए, बच्चे भूखे तड़पते रहे, होटलों पे चाय नहीं मिल रही, बताइए कैसे भगवान है? तेरी किताब कहती है भगवान दूसरों को खिलाता है, खुद नहीं खाता, और तेरे भगवान खुद दूध बेकार रहे. हालात ये थे. मैंने कहा एक बात बता, चल मैंने मान लिया. कमौली साहब देखिए दूध पीते हुए नजर आते हैं, कहा हिंदू बन जाओ. मैंने कहा ये बता, सतयुग चला गया, त्रेता युग गुजर गया, द्वापर युग गुजर गया, ये कलयुग चल रहा है. सतयुग में किसी ने दूध नहीं पिया, द्वापर युग में नहीं, त्रेता युग में नहीं, ये कलयुग में ऐसा कौन सा कल्याण कृष्ण पैदा हो गया कि तेरे भगवान दूध पी रहे हैं? और हमने कहा एक बात तो ही बता दे कि 40 टन, 1-2 किलो का हो मामला हो तो चलो छोड़ दो, कोई बात नहीं, 2-4 किलो का हो कोई बात नहीं, 1-2 टन का हो तो कोई बात नहीं, पहले ये फैसला करके 40 टन दूध पी गए. गणेश जी का पेट था या इंडिया गेट? कहने लगा मैं अपने पंडितों से पूछ के बताऊंगा. बाहर मेरे दोस्त, ये दूध को पी रहे हैं, बिगाड़ रहे हैं. और आओ जरा जेएनयू का मुताला करो, उन्हें क्या क्या लिखा है, दूध डालो नंगे बाबाओं पर, वैसे ही बैठे रहते नंगे नंगे, लगता अपनी अम्मा के पेट से आज ही पैदा हुए हैं बेचारे, तो बैठे हुए हैं और औरतें दूध डालती है, इतनी भी शर्म नहीं. और लिखा है शास्त्र में कि उनके कटोरे को शर्मगाह से लगा लो जो दूध बहता हुआ है. गर्भवती औरतें यानी हामला औरतें दूध को पिए, बच्चा नेक पैदा होगा, या जो बच्चा पैदा हो चुका हो उसको पिला दे तो नेक बन जाएगा. हम तो नहीं समझते नेक बन जाएगा, ऐसी जगह से दूध बहता हुआ है तो बेशरम बनेगा या नेक बनेगा लड़का. बहरहाल उसका फैसला तुम जानो. तो दूध में नहाने वाले तुम्हें बेशुमार महावीर देवता मिलेंगे, और 1-2 किलो नहीं, 40 टन दूध को डकार जाने वाले, पी जाने वाले तुम्हें बेशुमार देवता मिलेंगे. और आओ मैं तुम्हें एक ऐसा मजलूम इंसान भी दिखलाऊं कि जिस पर तमाम चीजें बंद, शरबत ताली की घाटी में भी जो मुकैयद रहा, घास और पत्ते भी खाए हों, उसकी यहाँ ऊँटनियां भी हैं, गाय भी हैं, और काबी के रब की कसम उसने अपने हाथों से दूध को दोहा, और दूध को दोह कर उस वक्त तक नहीं पिया जब तक कि गरीबों को नहीं पिला दिया, जब तक कि मिस्कीनों को नहीं पिला दिया. और अपने हाथों से दूध को दोहकर गरीबों को पिलाने वाला एक ही मिलेगा जिसको दुनिया मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम से याद कर रही है. इम्तियाजी एहसास देखो कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के. मेरे भाई जरा आ तो जा सही. आजकल हम पुराने बुजुर्गों की बात नहीं कर रहे हैं, हम जो बात कर रहे हैं जो है नए दौर के. हमसे लोग बहुत से कहते हैं मौलवी साहब इतने प्रोग्राम में तुम जाते हो, इतना खाते हो मुर्गा भैंसा, मोटे क्यों नहीं होते हो? मैंने कहा इसलिए नहीं होता हूं कि तुम कोई बहुत बड़ा एहसान नहीं करते. क्या कर दिया तुमने 3 किलो तुझे 3 घंटे और 2 घंटे में गला भी फड़वा के पसीना भी निकलवा ले, तो क्या एहसान करते हो? हमने कहा बदनाम करना हो तो जाओ उनको करो. हमारे सिद्धार्थ नगर में एक बगलिया चौराहा है, वहां पर एक साथ बैठे रहते हैं, का तावीज लिखूंगा 2 किलो का मुर्गा लेके आओ, पहले उसको काटते हैं, खून से तावीज लिखते हैं. अरे कमीने खून नापाक, तूने कैसे कह दिया कि तूने मुर्गे के खून से हम तावीज लिखेंगे? वो तावीज लिख रहे हैं और लाइन लगी है, मुर्गा लेकर लोग जाते हैं. ये हाल है. हम ऐसे पीरों की बात कर रहे हैं. आओ जब बात आई तो जरा आप अपने चुस्ती और फुर्ती, आप जरा चुस्त हो जाइए. एक और मैं 3 पीरों का वाकया भी आपको सुना दूं. एक मौके का वाकया कि एक औरत ने 3 पीरों की दावत कर दी. जरा इसको हदीसों में मत चटालने लगना, ये बेसफे का वाकया है, लेकिन इनको बताने के लिए कर रहा हूं. 3 पीरों की दावत जब की तो खिचड़ी पकाई, बहुत सा घी उसमें डाल दिया, कहा मिल के खाओ. कहने अलग अलग लाओ. कहा यार आप ही लोग तो कहते हो कि मिल के खाने में मोहब्बत बढ़ती है. तो कहने लगे मजबूर हो गए बेचारे. तो अब पहला पीर सोचता है अल्लाह सारा मेरे पास घी चलाए, दूसरा सोचता है सारा मेरे पास चलाए, तीसरे ने कहा मैं क्यों रह जाऊं, सारा मेरे पास चलाए. नतीजा ये निकला कि अब जानते ना मुल्ला की चित भी पड़ रही उसी की, तो अब दलीलों की कमी तो होती नहीं. एक ने कहा यार जन्नत में दूध की नहर बह रही होगी, जानते हो कैसे बह रही होगी? बड़े हिसाब से उसने एक उंगली डाली प्लेट में, खिचड़ी गर्म की, घी पिघल चुका था, उसने लाइन बनाई, नाली बनाई होगा. अल्लाह ताला फरमाता जन्नत में दूध की नहर बह रही होगी, तजरी मिन तहतिहा अल-अनहार, खींच ले गया, सारा जितना भी घी था सब बहते हुए उसके पास चला आया. दूसरे ने कहा अल्लाह मार ले गया बाजी. सोचा तो था मैंने मुझे मिल जाए, लेकिन मार ले गया. ये मैं दूसरा फार्मूला इजाद करूं. उसने कहा भाई साहब तुमने जन्नत की नेमतों को महदूद कर दिया. एक ही नहीं, वहां तो शराब की भी नहर, शहद की भी नहर, दूध की भी नहर, पता नहीं कितनी नहरें होंगी. अरे कम से कम 2 का तो तस्करा करते. खैर तुमने नहीं किया तो मैं किए देता हूं. उस नवाब साहब ने 2 उंगली डाली दूसरे पीर ने और कहा आईनाने तजरियानी मिन तहतिहा अल-अनहार, जन्नत में 2 नहरें ऐसे बह रही होंगी. सारा घी उसके पास चला गया बहता हुआ. तीसरे ने कहा अल्लाह सोचा था मैंने कि मुझे मिल जाए और मार ले गया. ये चलो कुल ना मिले तो बराबर बराबर तो मिल जाए, मैं क्यों महरूम
महरूम रह जाऊं। उसने सोचा मैं ऐसा फार्मूला इजाद करूं कि तीनों के हिस्से में बराबर आ जाए ताकि मैं भूखा न रह जाऊं। उसने कहा भाई साहब तुम बहुत जल्दी जन्नत और जहन्नम का फैसला कर बैठे। अरे पहले तो कयामत से लेकर पहले कयामत आएगी, और कयामत के आने से कयामत जब आएगी तो जमीन में जलजला पैदा होगा, जमीन हिलेगी। और जानते जमीन कैसे हिलेगी? उस अल्लाह के बंदे ने पूरी प्लेट उठाई होगा। अल्लाह ताला फरमाता है इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा, जब जमीन ऐसे ऐसे हिलाई जाएगी तब कयामत आएगी। वो घी चारों तरफ फैल गया। करे बेईमानों अब खाओ, मुझे क्यों भूखा मारे डाल रहे थे? यह है आज के मौजूदा पीरों का हाल। हम जान नहीं मानते ऐसे पीरों को जो अपने पेट पे मरते हो। मेरा पीर वो है जो देता है, लेता नहीं। तेरा पीर तो वो है जो घरों में आता है, दूसरे दिन पता चला कि बीवी लेके भाग गया बेचारा। ये तेरे पीर का हाल है। और मेरे पीर का हाल यह है कि औरत मसला पूछने आई, कायनात का रब गवाह है, हाथ आगे बढ़ाया। अल्लाह के नबी ने कहा आयशा इस औरत से कह दो कि मोहम्मद किसी औरत का चेहरा क्या, किसी औरत का हाथ भी देखना गवारा नहीं करता, अंदर कर ले। ये मेरे नबी का हाल है। मेरा नबी, तेरा पीर एक औलाद देता है तो 2 चादरें मांगता है, 2 चादर चढ़ा तब हम बेटा देंगे। और आज का मुसलमान भी बड़े धड़ल्ले से कहता है तेरे दर पे आया हूं तो झोला झोली भर के जाऊंगा। अरे बात झोला झोली नहीं, अपनी खोपड़ी पटक के जा। सुन क्या, मेरे नबी का हाल यह है कि 1 गिलास दूध कहीं से तोहफे नहीं आया। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि 175 या 76 आदमी थे, 170 फरमाते हैं कि कुल भूखे थे, मैं सबसे ज्यादा भूखा था, नबी अकरम भी भूखे थे। 1 गिलास दूध कहीं से तोहफे में आया। तेरे पीर को कुछ मिल जाए तो डकार लेता खुद। और मेरे नबी भूख की हालत में भी सहाबा की तरफ रुख कर लेते हैं, अबू हुरैरा को जगाते हैं। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जागे, कहा अल्लाह के नबी, अबू हुरैरा जाओ दूध पिलाओ। कहा अल्लाह के नबी मैं भूखा हूं, पहले मैं पी लूं। कहा नहीं, सबको पिलाओ, पहले इस नंबर से लगाओ। कहा अल्लाह के नबी मैं तो बहुत ज्यादा भूखा हूं, 6 दिन से भूखा हूं, सिर्फ आपका चेहरा देख देख कर जी रहा हूं। कहा मेरा हुक्म है पहली तरफ से दाहिनी तरफ से पिलाओ। हजरत अल्लाह के नबी ने कहा बिस्मिल्लाह। हजरत अबू हुरैरा को दे दिया। हजरत अबू हुरैरा ने पिलाना शुरू कर दिया। 1 ने पिया, 2 ने पिया, 3 ने पिया, 4 ने पिया, 1 गिलास दूध 175 ने, 76 ने पिया। कहा अबू हुरैरा दूध में कोई कमी आई? का नहीं। कहा तुम पियो। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं कि बहुत ज्यादा भूखा था, 6 दिन से मुझे खाने को कुछ नहीं मिला था, मैंने दूध को पीना शुरू कर दिया। अब मैं सोच रहा था कि कुल मैं पी जाऊंगा, लेकिन नहीं पी पाया। मैंने अल्लाह के नबी को दिया। आपने कहा और पियो। अल्लाह के नबी नहीं पीता है। कहा और पियो। पीना शुरू कर दिया कि अल्लाह के नबी पीजिए। कहा और पियो। कहा अल्लाह के नबी अब नहीं पिया जाता, कि पियो। 3री मरतबा पिया तो मेरे मुंह से बाहर आने लगा, अल्लाह के नबी अब नहीं पीता, लीजिए आप। तो अब अल्लाह के नबी ने पिया। ये मेरे पीर का हाल है कि जो देता है लेता नहीं है। हमने देने वाले को पीर माना है, लेने वाले को पीर नहीं माना। इसलिए सुनो, तुम कहते हो वहां भी अल्लाह के नबी को नहीं मानते। मैं सिर्फ इतना कह देना चाहता हूं कि तुमने कहा वहां भी अल्लाह के नबी को बशर कहते हैं और नूर नहीं कहते। मैं इतना कह देना चाहता हूं कि तुमने नूर कहा लेकिन बशर से निकाला ही नहीं, और मैंने बशर कहा लेकिन नूर से निकाला ही नहीं। तुमने नूर कहा और बात जब भी की तो जुल्फों की बात की है। तुमने जब भी बात की है नूर के बावजूद तो बात की है दाढ़ी मुबारक की। तुमने जब भी बात की है तो जमीन पे चलने की। तुमने जब भी बात की है तो खाने और पीने की। और तुमने जब भी बात की है तो दंदाने मुबारक के शहीद हो जाने की। ये तमाम औसाफ बशर के औसाफ होते हैं, और हमने बशर कहा, लेकिन हमने जब भी बात की तो जिब्राइल अमीन की। हमने जब भी बात की तो महराज की। हमने जब भी बात की तो सिदरतुल मुंतहा की। हमने वो बात की कि आज का साइंसदान चांद तक पहुंच गया लेकिन सूरज तक नहीं जा सका। और मेरा वो नबी जो कि तरक्कियात का जमाना नहीं, जब रात पर बैठा और जिब्राइल लेकर गया कि कायनात के रब की कसम, न जाने कितने चांद को छोड़ के आगे निकल गया, न जाने कितने सूरज को छोड़ के आगे निकल गया, न जाने कितनी कहकशाओं को छोड़ कर आगे निकल गया। मैंने किसी को माना तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को माना। तो मैंने नूर का निकाले बशर की दी। और हमने जब भी बात की तो सिदरतुल मुंतहा की बात की, जन्नत और जहन्नम के मुआयने की बात की। फिर भी हमसे कहते हो कि अल्लाह के नबी को नहीं मानते। अरे तूने जब भी बात की तो बरेली की, और हमने जब भी बात की तो मदीना की। तूने जब भी बात की तो बदायूं की, और हमने जब भी बात की तो मदीना की। तूने जब भी बात की तो कछौजा की, और हमने जब भी बात की तो मदीना की। तूने जब भी बात की है तो बगदाद की और अजमेर की, और हमने जब भी बात की है तो मदीना की। और जब तू तराजू लेकर चला, मेरे पास चला, मदीना को तराजू के एक पल्ले पे रख दे, और अपने तमाम कछौचा को तराजू के एक पल्ले पे रख दे। काबे के रब की कसम है, मेरे मदीना का जो पल्ला भारी होगा वो कोई और दूसरे शहर मिलकर भी पूरे नहीं कर सकते। हमने जब भी बात की तो मोहम्मदुर
रसूल अल्लाह की, तूने जब भी बात की तो अहमद रजा की, तूने जब भी बात की तो बड़े पीर की, और हमने जब भी बात की तो मोहम्मद रसूलुल्लाह की, तूने बात की तो ख्वाजा मुईनुद्दीन अजमेरी की, और हमने जब भी बात की तो मोहम्मद रसूलुल्लाह की। हक तो यह है कि हमने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो कुछ भी माना आप ही को माना है, और उनके बराबर का रुतबा हमने किसी को नहीं दिया, इसलिए कि यही दोनों चीजें हमें मिली। हमें मनवाना हो तो अर्श वाले का कुरान दिखाओ, या फिर मुस्तफा की मुस्तफाई यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह का फरमान, बस। दिल भी दिमाग भी, ये दोनों चीजें हमारे पास है, तीसरी चीज की जरूरत नहीं है। कुरान भी हदीस भी, दोनों चीज जिसके पास हो तीसरी चीज का मोहताज नहीं है। तीसरी चीज का मोहताज वो हो जिसके पास ये दोनों चीजें ना हो, जिसके पास असल ना हो। मेरे नबी ने जहां लोगों की रहनुमाई की है, वहीं पर आपने औरतों की भी रहनुमाई की है। आप औरतों के लिए भी मॉडल और नमूना बनकर आए हैं। और आज देखो ना, घोड़ियों की तरह हिनहिनाती फिरती है ना, उनसे पूछो आप जाकर, हालात का जायजा लो तो आपको पता चलेगा। आज दिल्ली और बॉम्बे के आप अंदर जाइए, बेपर्दगी का माहौल देखिए, और आज सभी बच्चों का हाल यह है कि इंटरव्यू देते वक्त भी कहते हैं, वो जो आलिम दीन का दावा करता है, कहता है कि औरतें अपने हुकूक के लिए लड़ रही हैं, इनके लिए बेपर्दगी जायज है। अरे 2 टके हुकूमत के मिल गए तो अपना ईमान बेच दिया। मुझे मौलाना अब्दुल हमीद रहमानी के वो अल्फाज याद हैं, कहा था कि इनसे बेहतर तो वो रंडियां हैं जो पैसा देकर अपना जिस्म बेचती हैं, लेकिन ये पैसे में आकर अपने ईमान को बेचती हैं। 2 टके मिल गए, कुर्सी मिल गई, कहने लगे औरतें अपने हुकूक का मुतालबा बेपर्दगी के साथ कर सकती हैं। कहा सब मां और बहनें हैं, मैंने कहा अपनी मां और बहन को भी तो लेकर और चड्डी और ब्लाउज में निकाल कर दिखला। तो जानते हो बेगैरत का इंटरव्यू क्या था, उसने क्या जवाब दिया? वो कहता है कि जो लेकर और ब्लाउज पहनकर निकलती हैं वो भी तो मेरी बहनें ही हैं। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्लाम ये नहीं बताता ये उबैदुल्लाह का इस्लाम होगा, ये आजम खां का इस्लाम होगा। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्लाम में औरत का घुंघरू और पायल पहनकर बाजार में निकलना भी मना है, औरत का खुशबू लगाकर बाहर निकलना भी मना है। और सुनो मेरी माँ और बहनें, तुम्हारे कानों में मेरी आवाज जा रही हो तो सिर्फ इतना कह देना काफी है तुम्हारी नसीहत के लिए कि जब हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के इंतकाल का वक्त आया तो अपने शौहर से कहने लगी, अरे मेरे सरताज मेरी एक वसीयत सुन लो। कहा क्या है? कहा मेरी वसीयत पर अमल करोगे? कहा सरताज ने, हजरत अली करमुल्लाह वजह ने क्या कहा, अरे फातिमा तुम मोहम्मद तुम मेरी बीवी ही नहीं है, मोहम्मद रसूलुल्लाह की बेटी भी हो, तुम्हारी बात भी मानेंगे, वसीयत पर भी अमल करेंगे। कहने लगी, ओ मेरे सरताज, ओ मेरे प्यारे शौहर अली, सुनो जब मेरा इंतकाल होने लगे, जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरे जनाजे को रात में ले जाना, मेरे जनाजे को मेरी मैयत को रात में ले जाना। पूछा क्यों? कहा अली इसलिए कि मैं ये चाहती हूं कि दिन में भी मेरे बदन पर कपड़ा पड़ा हो, दिन की हालत में मेरे जिस्म पर कपड़ा कफन सब कुछ हो, अगरचे मेरा जिस्म न दिख रहा हो, लेकिन मैं ये नहीं चाहती कि गैर महरमों की नजर जो हराम है, यानी जिनके साथ जो है निकाह करना हलाल है जायज, मैं ये नहीं चाहती हूं कि उनकी नजरें मेरे जिस्म के ऊपर पड़े, अगरचे मैं पर्दे में हूं। अरे अली मेरे जिस्म को मेरी मैयत को रात में लेकर निकलना, रात में लेकर जाना, इसलिए कि किसी आदमी की नजर मेरे जिस्म पर ना पड़ सके, अगरचे वो छुपा हो। ये तकवे का आलम था, ये हया का आलम था। और आज के 2 टके के लोग जो इल्म दीन को हासिल करने के बाद अपने ईमान को बेच बैठे, कहने लगे औरतें अपने हुकूक का मुतालबा कर सकती हैं बेपर्दगी के साथ। कहने वालों ने कहा मौलाना जरा टीवी के ऊपर भी बोल लेना। मैंने कहा क्या बोलूं, ये तो बेचारे ऐसी चीज है, ये तो टीवी ऐसी चीज है कि आज घर घर में न हो तो वो घर मुकम्मल ही नहीं होता। अरे हाँ, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अल्लाह के नबी ने फरमाया था मेरी उम्मत के अंदर 73 फिरके होंगे, कौमे बनी इसराइल में 72 फिरके थे, मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे। हज़वन नाली बिन नाल जैसे दोनों जूते बराबर होते हैं, मेरे और मेरी उम्मत के दरमियान, बनी इसराइल में और मेरी उम्मत के दरमियान कोई फर्क नहीं रहेगा। आपने फरमाया साहबा सुन लो कान खोलकर, अगर कौमे बनी इसराइल के अंदर किसी ने अपनी मां के साथ ऐलानिया जिना किया होगा, किसी ने अपनी मां के साथ ऐलानिया बलात्कारी की होगी, तो मेरी उम्मत पर उस वक्त तक कयामत नहीं
آئے گی جب تک کہ مسلمان بھی اپنی ماں کے ساتھ اعلانیہ زناکاری نہ کرے, اپنی ماں کے ساتھ اعلانیہ بدکاری نہ کرے. وہ اپنے آپ کو اہل حدیث کہلانے والے سن لو, اللہ کے نبی کا فرمان ہے قیامت اس وقت نہیں آئے گی جب کہ مسلمان بھی اپنی ماں کے ساتھ زنا نہ کرے. اور جانتے ہو یہ ماں اور بہنوں کے ساتھ زناکاری کا دروازہ کہاں سے کھلے گا؟ اور جانتے ہو اپنے ہاتھوں کو اپنی ماں اور بہنوں کے غریبانوں تک کون سی چیز پہنچائے گی؟ یہ چیز ہوگی شرم و حیا کو نکالنے والی چیز ہوگی, یہ ٹیلی ویژن, یہ ویڈیو, یہ VCR, یہ تھیٹر جو چلتے ہیں. اگر آپ نے ان کو اپنے گھروں سے نہ نکالا, جس نے اپنی شرم و حیا کو نکال دیا کہ کل تک ماں بہن بیٹی بہو جو ایک دوسرے کے سامنے دوپٹہ اوڑھا کرتی تھی اور آج شرم و حیا نکل چکی, آج ایک ٹیلی ویژن کے سامنے سب بیٹھے اور دیکھ رہے ہیں. آج کوئی غیرت نہیں. کل رکشے پہ بیٹھ کے دو عورتیں ایک دوسرے کی چادر کو چھینا کرتی تھی کہ مجھے شرم لگتی ہے, مجھے برقع دے دے, مجھے اپنی چادر دے دے. اور آج اس ٹیلی ویژن کی حالت یہ ہے کہ اس نے اتنا جنازہ نکالا شرم و حیا کا کہ آج کوئی پردہ کرنے کے لیے تیار بھی نہیں. اور یہی ٹیلی ویژن کل انسان کو اس دروازے تک پہنچائے گا کہ ایک مسلمان کے ہاتھ اپنی ماں کی عزتوں سے کھیلیں گے اور اس کو احساس تک نہیں ہوگا, اپنی بہنوں سے زنا کرے گا اور احساس تک نہیں ہوگا. ہاں رے مسلمان, اگر تو چاہتا ہے کہ میرے ہاتھ اپنی ماں اور بہنوں کی کلائیوں تک نہ پہنچے, اگر تو چاہتا ہے کہ میرے ہاتھ اپنی ماں اور بہنوں کے غریبانوں کو گندا نہ کریں, تو آج ہی اپنے گھروں سے ان ٹیلی ویژنوں کو نکال دے, ان کبوتروں کی ہڈیوں کو نکال دے, ان ٹیلی ویژن کے گندے ناچ اور گانوں کو نکال دے. اگر تیرے اندر ذرہ برابر بھی غیرت ہے تو ان کو توڑ دے. اتنی سی بات میں نے کہا میں کہہ دوں گا, میں نے کہہ دی تھی. کیا میں تمہیں دوست اور بزرگوں میں سمجھاؤں؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ کا ایک امتیازی بس یہ بھی تھا کہ آپ کو اگر صحابہ بھی ملے تو بڑے جانثار, دنیا کے اندر بڑے بڑے لوگ آئے لیکن آؤ کسی کو ایسے جانثار ساتھی نہیں ملے. عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پلٹانے والے بھی عیسائی تھے, عیسیٰ علیہ السلام کو بیچنے والے بھی عیسائی تھے. غور کرو کہ یوحنا نے خود اپنی کتاب میں لکھا ہے, لیکن میرے نبی کا عالم یہ تھا کہ حضرت خبیب کو اگر سولی پہ لٹکایا جا رہا ہو اور یہ کہا جا رہا ہے خبیب آج تک تمہیں بھی اچھا لگتا ہوگا کہ نبی اکرم میری جگہ پر پھنس جائے تو میری جان بچ جائے, تو خبیب کا جواب بھی سن لو. ہائے محبت کسے کہتے ہیں ذرا سن تو صحیح. خبیب بھی کوئی کافر ہو, تم نے کچوکا لگایا میں برداشت کر گیا, نیزہ مارا میں نے برداشت کر لیا, لیکن تمہاری زبان کا زخم میں برداشت نہیں کر سکا. سنو, اگر میرے سامنے کائنات کے سردار کو لا کر کھڑا کر دو اور کہو کہ آئے خبیب صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر میں کانٹا چبھو لینے دے تو میں تجھے چھوڑ دوں گا, تیری جان بخش دوں گا. تو کعبے کے رب کی قسم ہے میں یہ بھی برداشت نہیں کروں گا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر میں کانٹا بھی چبھ جائے. میں اپنی جان دے دوں گا لیکن کانٹا بھی نہیں چبھنے دوں گا. یہ محبت کا حال تھا. تمہاری محبت تو بس سینہ ٹھونکنے تک محدود رہ گئی, اس کے آگے کہیں گئی نہیں. ارے تم نے محرم کے مہینے میں حسین کے واقعے کو, شہادت کے واقعے کو بیان کر ڈالا. میں کہتا ہوں کہ اگر میں عثمان کی شہادت کا تذکرہ کر دوں, کائنات کے رب کی قسم زمین کی چھاتی بھی پھٹ جائے گی, آسمان بھی روئے گا اور زمین بھی روئے گی. تو نے پڑھا کیا تاریخ نے دیکھ عثمان کے ساتھ کتنی غداری کی, تاریخ میں دیکھ عثمان کے ساتھ کتنی بے وفائی کی. ہاں ذرا سن تو صحیح, خبیب بھی ملے. یہاں حضرت بلال کا دیکھو آقا میں تمہیں سامنے کھڑا کر دیتا ہوں تو اذان دیتا ہوں. حال یہ ہے کہ اللہ کے نبی کا انتقال سچا عاشق کی دامن پکڑ کے کہتا ہے اے میرے حبیب مجھے چھوڑ کر کہاں چلے گئے, اے میرے آقا مجھے چھوڑ کر کہاں چلے گئے. جانتے تھے کہ بلال آپ کی جدائی برداشت نہیں کر سکے گا, پھر آپ نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ آقا جانتے تھے کہ میں آپ کی جدائی برداشت نہیں کر سکتا, تو پھر آپ نے مجھے کیوں چھوڑ دیا, کیوں چلے گئے؟ لوگوں نے کہا بلال پاگل ہو جائے گا, چھوڑو. ملک شام بھیج دیا. ملک شام جانے کے بعد بھی بلال کو یاد آئی. 6 مہینے گزر گئے. اور سنو کان کھول کر, اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کرتے بلال نے, کہہ رہا ہے بلال تو میری نزدیکی چھوڑ کر کہاں چلا گیا, میری قربت چھوڑ کر کہاں چلا گیا؟ آج ذرا مدینہ میں اور اپنی زندگی کے دن مدینہ میں پورے کر. 6 مہینے گزر گئے, گھوڑے کو لگائی, مدینہ میں پہنچے. اے لوگوں بتاؤ فاطمہ کا حال کیسا ہے؟ کہاں کہنے والے نے علی ٹیلی فون کا زمانہ نہیں, ٹیلی ویژن کا زمانہ نہیں, تار کا زمانہ نہیں, لیٹر ڈالنے کا زمانہ نہیں. میں اطلاع نہیں دے سکا. حضرت فاطمہ بھی تارے پانی سے
पूछ कर गई। हजरत फातिमा का भी इंतकाल हो गया। कहा है अल्लाह बिलाल से इतना इम्तिहान न ले कि बिलाल बर्दाश्त न कर सके, इतना बड़ा इम्तिहान न ले कि बिलाल बर्दाश्त न कर सके। कहने वालों ने कहा और सुनो, लिखने वालों ने लिखा, लोगों ने कहा बिलाल 6 महीने हो गए अजान नहीं सुनी, आज अजान की कलमात बुलंद कर दे, तेरी जबान से अजान सुनने के लिए मैं बेकरार हूं। बिलाल ने कहा नहीं, अल्लाह के नबी के इंतकाल के बाद मुझसे अजान न दिलवाओ, अजान के कलमात मुझसे बुलंद नहीं होते। आज लोगों ने जिद की नहीं माने। हजरत हसन और हुसैन में से कोई आए, अल्लाह के नबी के दोस्त बिलाल, आज मैं कहता हूं कि तुम अजान दे दो, आज अजान की कलमात बुलंद कर दो, ये मेरा हुक्म है, तुम मेरा हुक्म मान लो। बिलाल ने देखा कि अल्लाह के नबी के नवासे, और वो नवासे जो हालत सजदे में अगर कांधों पर चढ़ जाएं और लोग कहें कि आए हसन और हुसैन तुम अल्लाह के नबी की कमर क्यों तोड़ते हो, तो अल्लाह के नबी भी कहें आए लोगों मेरे नवाजों से कुछ न कहो, ये जो कुछ भी करें मुझे सब कुछ मंजूर है, इतनी मोहब्बत नवाजों से। और आओ सुनो क्या कहा, आए हुसैन तुमने कहा, और मेरे नबी ने फरमाया कि जिसने मेरे नवासों का दिल तोड़ा उसने मेरा दिल तोड़ा, मैं तुम्हारा दिल तोड़कर आका के दिल को नहीं तोड़ना चाहता, आज अजान दूंगा, तुम्हारे लिए अजान दूंगा। हजरत बिलाल ने वजू बनाया और नमाज के लिए अजान देने के लिए खड़े हो गए। साहबा कहा ये नहीं था कि अजान हो तब मस्जिदों में जाएं, आज सारी मस्जिद भर गई, चटाइयां भी भर गई, चटाइयों पर साहबा बैठे हैं और बिलाल मस्जिद नबी के मीनारे पे खड़े, मस्जिद नबी के ऊपर खड़े, छत पर खड़े हैं, कानों में उंगलियां दे रखी हैं और ज़बान मुबारक पर ये कलमात अदा हो रहे हैं, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। पहला जुमला निकला, मस्जिद नबी कांप गई, जमीन थर्राने लगी और आज सारी चीजें बेकरार हो गई कि बिलाल की आवाज को सुनो, आज बिलाल की आजान सुनो, और बिलाल की जबान से जुमले अदा होते हैं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। और दरख्तों के पत्ते भी जुम्बिश नहीं करते, समंदर का पानी भी जुम्बिश नहीं कर रहा है, जमीन भी सुन रही है, आसमान भी सुन रहा, फरिश्ते भी ज़ारो सुनने लगे, औरतें भी बेकाबू हो गई और वो भी अपने छतों पर चलाई और कहने लगी, चाहो वो भी हजरत बिलाल की अज़ान सुनने लगी और हजरत बिलाल इसके रसूल में अज़ान दे रहे हैं, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। अभी ज़बान मुबारक पर मोहम्मद का लफ्ज़ आया, रसूलुल्लाह का जुमला ना आने पाया, मोहम्मद का नाम आते ही बेहोश होकर बिलाल गिर गए। कहने लगे लोग, आए लोगों, बिलाल को पहले ही कहा करता था कि अज़ान हमसे नहीं होगी, नबी की जुदाई हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, फिर आखिर बिलाल को अज़ान देने पर क्यों मजबूर कर दिया। गौर तो करो मेरे मुसलमानों, एक मोहब्बत ये थी और एक तुम्हारी झुट्टी मोहब्बत देखो, या मोहम्मद या हुसैन, ऐसी कि मौज़िन की अज़ान फेल हो जाए, जाए हमारे पीरों ने हमसे कहा नमाज पढ़ो, हम क्या पढ़ेंगे। और इतना अकीदा कमजोर, अल्लाह तौबा। एक दफे बदायूं जाने का इत्तेफाक हुआ, इत्तेफाक से एक औरत समझी कि मौलाना ऐसे हैं, इश्क रसूल में बोलते हैं तो ये भी सुन्नी होंगे, बुलाई कहें अपने घर पे दावत के लिए ले गई, नाश्ते के लिए। कहने लगी मौलवी साहब एक ताबीज दे दीजिए। मैंने कहा किस बात का? कब मेरा शौहर मेरी बात नहीं मानता। हमने कहा क्या चाहती है? कहने लगी कि मैं चाहती हूँ कि मेरा गुलाम बन जाए। हमने कहा कभी पैर भी दबाए हैं अपने शौहर के? कब मर जाए नास मिटा मैं उसके पैर दबाऊंगी। मैंने कहा मेरे सामने गाली दे रही है, पीठ के पीछे क्या करती होगी, कितना उसको बेचारे को परेशान करते होंगे। मैंने कहा बात यहाँ से आई ताबीज लेने मुझसे, मेरे पास ताबीज लेने। तो मैंने कहा तेरे शौहर का नाम क्या है? कि मुझे मैं नाम नहीं ले सकती। मैंने कहा क्यों? कहा नहीं निकाह टूट जाएगा। हाय रे बाप। मैंने कहा निकाह टूट जाएगा? तो मैंने कहा फिर कहती क्या हो? तो अपनी बच्ची को बुलाया जिसको ललो ललो कहा जाता था। ललो इधर आओ, लला ललो, दो बोली चलती, लला ललो, ललो इधर आओ, तुम्हारे अब्बा का क्या नाम है? ललो ने कहा रहमतुल्लाह। हमने कहा तुम नहीं लेती हो? कहा नहीं। कहा क्यों? क्या हमारे मौलवियों ने बताया कि निकाह टूट जाएगा। हमने कहा नमाज पढ़ती हो तो कहती हो अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह? क्या लगी नहीं कहती हो? कहती हूँ नहीं कहती हूँ। मैंने कहा फिर क्या कहती हो? तो कहा जब मैं नमाज पढ़ती हूँ, नमाज पढ़ते वक्त जब नाम आ जाता तो मैं कहती हूँ अस्सलाम वालेकुम ललो के अब्बा। हाल का अंदाजा तो लगाओ दोस्त और बुजुर्गों, या अकीदे इतने कमजोर कि निकाह टूट गए। झाड़ी किसी की तरह इतने कमजोर निकाह की जब चाहे तो तोड़ के भाग जाओ, ये उनकी निकाह का आलम है। और हमारा निकाह जानते इतने मजबूत, वहाबियों की न तलाक एक तलाक से टूटती है, 3 तलाकें दे चाहे 3000 की मजबूत होती है, और न हमारे निकाह इतने कमजोर होते जब चाहो तो तोड़ के फेंक दो। अल्लाह के नबी कह रहे हो सुन दलील, वहाबियों जब भी बात करता है
ہے تو دلیل سے بات کرتا ہے کہ عائشہ جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہے تو میں جان جاتا ہوں کہ تم مجھ سے ناراض ہو، اور عائشہ جب تم مجھ سے خوش ہوتی ہے تو میں جان جاتا ہوں کہ تم مجھ سے خوش ہو۔ کہ کیسے اللہ کے نبی میری ناراضگی اور میری خوشی کو جان جاتے ہو؟ کہ عائشہ جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو تو کہتی ہو ابراہیم کے رب کی قسم، جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو تو کہتی ہو ابراہیم کے رب کی قسم، اور جب تم مجھ سے خوش ہوتی ہو، جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو تو کہتی ہو محمد کے رب کی قسم، نام لے رہی ہے محمد کے رب کی قسم۔